Hello student, I would like to invite my YouTube channel Ramyo Classes. Today we are going to discuss chapter Why Democracy and What Democracy. Let's see and discuss free and fair electoral competition. Okay, free and fair electoral competition. जिसको फ्री मतलब बच्चों क्या होता है, फ्री मीन्स क्या होता है बच्चों, फ्री मीन्स होता है आज़ाद या फिर स्वतंत्र हम कह सकते हैं। फेयर इलेक्टोरल, फेयर मीन्स बच्चों होता है, फेयर मीन्स क्या होता है, फेयर और एक अनफेयर होता है। फेयर मीन्स होता है निष्पक्ष। ओके, इलेक्टोरल मीन्स क्या होता है, इलेक्टोरल मीन्स होता है निर्वाचन या फिर चुनावी। कॉम्पिटिशन मीन्स क्या होता है बच्चों, मुकाबला। ओके, तो हम इसको हम कह सकते हैं स्वतंत्र रूप से निष्पक्ष चुनावी मुकाबला। ओके, आगे देखेंगे हम। तो हम यहाँ पर हमने इससे पहले पाकिस्तान का एग्जाम्पल समझा था। यहाँ पर परवेज़ मुशर्रफ के बारे में हमने पढ़ा था कि उन्होंने किस तरीके से लोकतंत्र तरीके से अपने कंट्री को संभाला था। इसके अलावा हम चाइना का और आगे मैक्सिको वगैरह और काफ़ी सारी कंट्रीज है उसके एग्जाम्पल समझेंगे, किस तरीके से वहाँ पर इलेक्शन होता है और क्या वो वाकई में डेमोक्रेटिक है या नहीं। ओके, लेट्स सी। In China, elections are regularly held after every 5 years for electing the country's parliament called Quango Ramin Dibai Dahui National People's Congress. The National People's Congress has the power of appoint the president of the country. It has nearly 3,000 members elected for all over China. Some members are elected by the army. Before contesting election, a candidate needs the approval of Chinese Communist Party. Only those who are members of the Chinese Communist Party are allowed to contest election held in 2002 and 3. The government is always formed by the Communist Party. अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि इन चाइना इलेक्शन आर चाइना में जो लगातार जो 5 ईयर ना 5 साल में जो हमेशा लगातार जो इलेक्शन होते जो चुनाव हुआ करते थे पार्लियामेंट के लिए, तो प्रत्येक 5 वर्ष में हुआ करते थे। कहाँ पर करते थे बच्चों, चाइना की बात यहाँ पर हो रही है। और जो पार्लियामेंट है उसका नाम क्या है, इन्होंने उसको कहा है क्वांगो रेमिन दिबाई दाहुई। ठीक है, उसका दूसरा नाम भी क्या है बच्चों, उसका दूसरा नाम है नेशनल पीपल्स कांग्रेस। ठीक है, ये इन्होंने इनकी खुद की लैंग्वेज चाइनीज़ लैंग्वेज में इंग्लिश में इसका नाम है, तो इसका इंग्लिश में जो नेम है और उसका आपको चाइनीज़ में जो नेम है, दोनों नाम को आपको अपने माइंड के अंदर ध्यान रखना आके। ओके, आगे हम देखेंगे नेशनल पीपल कांग्रेस, इनकी किसका नाम है, जो पार्लियामेंट का नाम है। दी नेशनल पीपल्स कांग्रेस हैज़ अ पावर अपॉइंट, जो नेशनल कांग्रेस जो पीपल है जो इनके पास में क्या अपॉइंट करने का, एक प्रेसिडेंट को अपॉइंट करने की पावर है। किसके पास बच्चों, नेशनल पीपल्स कांग्रेस का दूसरा नाम हमने अभी क्या पढ़ा, क्वांगो रेमिन दिबाई दाहुई। ये इनकी क्या बोलते हैं, नेशनल पीपल कांग्रेस का दूसरा नाम है और इसके पास अपॉइंट करने की प्रेसिडेंट को पावर है। ओके, इट हैज़ नियरली 3,000 मेंबर्स इलेक्टेड फ्रॉम, पूरे चाइना के अंदर 3,000 मेंबर इलेक्टेड निर्वाचन के जरिए क्या कर दिए जाते हैं बच्चों, अलग अलग जगहों से इलेक्ट किए जाते हैं। ठीक है, और सम मेंबर्स, कुछ ऐसे मेंबर्स भी होते हैं जो आर्मी के होते हैं, जो इलेक्ट किए जाते हैं, चुने जाते हैं। बिफोर कंटेस्टिंग इलेक्शन ए कैंडिडेट नीड द अप्रूवल ऑफ द चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी। और यदि किसी को इलेक्शन लड़ना है वहाँ पर चाइना में, तो उसको क्या करना पड़ेगा, इनकी एक पार्टीज़ है इसका नाम है चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी और इसका दूसरा नाम है 8 स्मॉलर पार्टीज एलाइड। ये पार्टीज हैं, इनके दो नाम है बच्चों, एक कम्युनिस्ट पार्टी जैसे हमने ऊपर पढ़ा था नेशनल पीपल कॉमन पढ़ा था, इस तरीके से दूसरा जो नाम है चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी। ओके, और दूसरा इनका नाम है चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक है, उसका इनको और 8 स्मॉलर पार्टीज एलाइड, ये 2 पार्टियाँ हैं, इनमें से इन पार्टी का क्या करना है, किसी को मेंबर बनना पड़ेगा तब जाके वो इलेक्शन लड़ सकता है। कोई भी रैंडम व्यक्ति जाकर के वहाँ पर रैंडम पर्सन वहाँ पर जाके इलेक्शन को नहीं लड़ सकता। ठीक है, आगे देखेंगे इट वर्ड अलाउड टू कंटेस्टेंट इलेक्ट टू हेड, और उनको क्या है 2003 में ये चीज़ चली थी और उसमें चाइनीज़ इलेक्शन लड़ने के लिए तो उनको वहाँ का मेंबर होना ज़रूरी है। ठीक है, और उनको इजाज़त भी लेना पड़ेगी। आगे देखेंगे द गवर्नमेंट इज़ ऑलवेज फॉर्म बाय द कम्युनिस्ट पार्टी, और इससे क्या होता था कि वहाँ पर चाइना में जो है ना हमेशा जो पार्टी बनती थी बच्चों, किसकी बनती थी, कम्युनिस्ट पार्टी की। वहाँ पर बार बार सरकार बनती थी और अक्सर वे लोग जीत जाया करते थे। ये हमने चाइना का एग्जाम्पल समझा कि वहाँ पर से लोकतंत्र किस तरह से वर्क करता है। आगे हम पढ़ेंगे बच्चों मैक्सिको का एग्जाम्पल से हम समझेंगे कि वहाँ पर लोकतंत्र किस तरह से मैक्सिको में वर्क करता है।
सिंस इट्स इंडिपेंडेंस 1930, मैक्सिको जो था 1930 में आज़ाद हुआ था। यहाँ पर मैक्सिको में जो मैक्सिको होल्ड इलेक्शन आफ्टर एवरी 6 ईयर। हमने पढ़ा था चाइना के अंदर 5 ईयर्स पढ़ा था, देखिए लिखा हुआ 5 ईयर्स, और यहाँ पर हम मैक्सिको की बात करें तो यहाँ पर 6 ईयर में क्या होता है, इलेक्शन में होता है। ओके, जो प्रेसिडेंट का होता है आफ्टर 6 ईयर इलेक्ट बाय द प्रेसिडेंट को यहाँ पर चुनने के लिए 6 ईयर के मांग रहा है मैक्सिको में, मतलब जबकि चाइना में 5 ईयर। ओके, द कंट्री हैव नेवर बीन अंडर ए मिलिट्री और डिक्टेटर्स रूल। और यहाँ पर क्या हुआ कि कभी भी मैक्सिको में कभी भी मिलिट्री या फिर तानाशाही का रूल नहीं लगा। बट अंटिल 2000 एवरी इलेक्शन वॉज वॉन बाई ए, लेकिन क्या हुआ कि 2000 से हर बार जो इलेक्शन था वो कौन जीत रहा था, एक पार्टी थी, इसको हम पढ़ेंगे आगे। देखिए पार्टी कोल्ड पीआरआई, एक पार्टी थी, इसको हम बोल रहे हैं पीआरआई। ये पार्टी हमेशा क्या हो रहा था, इलेक्शन को विन कर रही थी, हर बार मैक्सिको में इलेक्शन ये बार बार जीत रही थी। ऐसी कौन सी वजह थी, इलेक्शन ये पार्टी जीत रही थी, पढ़ेंगे हम। इसका नाम, इसकी जो पीआरआई की फुल फॉर्म है बच्चों, इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशन पार्टी है। क्या बच्चों, इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशन पार्टी है। और ये जो है ये क्या है बच्चों, पीआरआई वहाँ की मैक्सिको की एक पार्टी है जो हर बार इलेक्शन जीत रही थी। अपोजिशन पार्टीज डिड कंटेस्ट इलेक्शंस बट नेवर मैनेज टू। हर बार क्या होता है, अपोजिशन की पार्टीज खड़ी होती थी मगर अपने आप को जीतने में वो अपने मुकाम हासिल नहीं कर पाती थी, अपने आप को मैनेज नहीं कर पाती थी, अपने आप को विनर नहीं बना पाती थी। द पीआरआई वाज नोन टू यूज मैनी डर्टी ट्रिक्स टू विन इलेक्शन। जो पीआरआई जो थी उसको बहुत सारी ऐसी ट्रिक्स बताती जिससे क्या होता था, हर बार इलेक्शन में विन हो जाती थी। इसके रुक जाइए थोड़ा सा, मैं इसको जूम कर लेती हूँ बस। आगे देखिए, ऑल दोज हु वर एम्प्लॉय इन गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैड टू अटेंड इस पार्टी। और पीआरआई ने क्या कर दिया था, जितने भी वहाँ के गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, ऑफिसर्स वगैरह थे, उनको क्या करते, पीआरआई एक पार्टी को इकट्ठा करती थी और उसमें डिस्कस करती थी कि किस तरीके से हमें ज़्यादातर वोट इकट्ठा करना है। गवर्नमेंट जितने भी एम्प्लॉय होते थे वो उस मीटिंग में उनको इकट्ठा करती थी और उनके साथ ही डिस्कस किया करती थी अक्सर। यहाँ तक कि टीचर्स को भी उन्होंने नहीं छोड़ा। देखिए, टीचर्स आर गवर्नमेंटेड स्कूल्स यूज्ड फॉर पेरेंट्स। अब जो गवर्नमेंट स्कूल्स को टीचर्स होते थे वो भी, उनको भी बोला जाता था कि आप पेरेंट्स के जो स्टूडेंट है उनके पेरेंट्स को आपको क्या करना है, फोर्स करना है। और पीआरआई को क्या करना है बच्चों, वोट करवाना है। मीडिया लार्जली इग्नोर द एक्टिविटीज़ ऑफ द अपोजिशन पार्टीज एक्सपेक्ट टू क्रिटिसाइज देम। और जो मीडिया रेडियो वगैरह जो था वो क्या करा करता था, अक्सर जो है क्या करता था, अपोजिट पार्टी जो खड़ी हुआ करती थी उनको क्या करता था, क्रिटिसाइज करता था या फिर उनको इग्नोर करता था। समटाइम द पोलिंग बूथ वर शिफ्टिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन द लास्ट मिनट विच मेड इट डिफिकल्ट फॉर पीपल टू कास्ट देयर वोट्स। अब क्या होता था कि ये जो मैक्सिको में पीआरआई जो था वो ऐसी ही सरकार थी कि वो अपने आप को जिताने के लिए हर उन्होंने पॉसिबल कोशिश की। वो क्या करते थे, पोलिंग जो बूथ हुआ करते थे, ऐसे लास्ट टाइम वो क्या करते थे कि पोलिंग बूथ जो हुआ करते थे उनकी जो जगह हुआ करती थी, जिस जगह पर उनको इलेक्शन वोट करवाना होता था, वो क्या करते थे, एट लास्ट टाइम पर वो उनको शिफ्ट कर दिया करते थे, जिससे कि लास्ट टाइम पर लोग बाग वहाँ तक ना पहुँच सकें, सही लोकेशन का पता